सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत स्वाध्याय एवं आध्यात्म समिति के तहत दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा की ओर से आप सभी को नवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में की जाने वाली पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। जिस प्रकार नवरात्रों में 9 देवियों की पूजन को अनिवार्य माना गया है, उसी प्रकार हवन यज्ञ को भी हर पूजा कार्य में अनिवार्य माना गया है। हवन, जिससे आमतौर पर यज्ञ के नाम से भी जानते हैं, के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि घर परिवार और वातावरण के शुद्धिकरण के लिए किया जाने वाला महत्वपूर्ण कर्मकांड है यज्ञ। हवन के दौरान कुंड में अग्नि के माध्यम से देवताओं को अपनी इच्छा और कामना बताई जाती है। कुंड में अग्नि द्वारा देवता द्वारा हवि पहुंचाने की प्रक्रिया को भी यज्ञ कहते हैं। हवि वह पदार्थ होता है जिसकी हवन के दौरान अग्नि में आहुति दी जाती है। मान्यता है कि अगर घर के आसपास किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या कोई बुरी आत्मा का साया होता है तो यज्ञ के प्रभाव से दूर हो जाता है। वेदों में कहा गया है कि घर की सुख शांति स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना के लिए हवन करना हिंदू धर्म में प्रमुख कर्म माना जाता है। लेकिन आज कुछ लोग इसे धार्मिक कर्म कांड के फायदों के बारे में नहीं जानते, इसलिए वे अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं। किसी भी कर्म कांड को केवल आस्था से जोड़ना ठीक नहीं, इसीलिए उसका वैज्ञानिक कारण भी जानना आवश्यक है। हवन करने का एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि एक रिसर्च से पता चलता है कि हवन में अधिकतर आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है और जब आम की लकड़ियों को जलाया जाता है तो उससे एक लाभकारी गैस उत्पन्न होती है, जिससे वातावरण में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणु खत्म होते हैं। इसके साथ ही आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है और अग्नि में गुड़ को भी जलाया जाता है तो वह गैस उत्पन्न होती है। यदि आधे घंटे तक हवन में बैठा जाए और हवन के धुएं का शरीर से संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे जानलेवा रोग फैलाने वाले जीवाणु और विषाणु खत्म हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी होने से भी हवन करने पर घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर का वातावरण शुद्ध होता है। हवन के धुएं के संपर्क में रहने से व्यक्ति के मस्तिष्क, फेफड़े और श्वास संबंधी समस्याएं भी नष्ट होती है, जिसकी मदद से श्वसन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करने लगता है। साथ ही हवन के धुएं और अग्नि के ताप से शरीर की थकान और मन की अशांति भी दूर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की चाल खराब हो तो ऐसे लोगों को भी हवन करना चाहिए। यज्ञ की मदद से कुंडली के दोष का निवारण किया जा सकता है। हवन यज्ञ करके स्वस्थ और निरोगी जीवन तो मिलता ही है, साथ ही साथ धार्मिक आस्था को भी बल मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की तो जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी से किया जाता है और आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है जो खतरनाक जीवाणुओं और विषाणुओं को मार देती है। हवन की महत्ता देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की और ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलने पर पाया कि वह विषाणुओं का नाश करती है। तो चलिए देखते हैं अपने घर पर ही कैसे सरलतम विधि से हवन किया जा सकता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। बच्चों के जन्मदिन एवं शादी की वर्षगांठ पर भी हवन किया जा सकता है और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि माता की मूर्ति की स्थापना करके ही हवन किया जाए। हवन अपने अभिष्ट की नित्य पूजा के साथ भी किया जा सकता है। हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्रह्मी, मुलेठी की जड़, बहेड़े का फल और हर्रे तथा घी, शक्कर, जौ, तिल, गूगल, लोभान, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का बूरा उपयोगी होता है, जो कि बाजार में भी आसानी से मिल जाता है। हवन वेदी भी मिट्टी के घड़े जहाँ मिलते हैं वहाँ उपलब्ध हो जाता है। हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी कटोरियाँ या उपले घी में डुबोकर डाले जाते हैं। हवन से हर प्रकार के 94% जीवाणुओं का नाश होता है। घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए प्रत्येक घर में हवन करना चाहिए। हवन के साथ कोई मंत्र या जाप करने से
सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, अतः कोई भी मंत्र सुविधा अनुसार बोला जा सकता है। हवन कुंड वेदी को साफ करें, कुंड का लेपन गोबर जल आदि से करें, फिर आम की चौकोर लकड़ी हवन के लिए लगा लें, नीचे कपूर रखकर जला लें। अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो चारों ओर समिधाएं लगा दें। हवन की अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो पहले घी की आहुतियाँ दी जाती है। इन मंत्रों से शुद्ध घी की आहुति दें। ओम प्रजापतिये स्वाहा, इदम प्रजापतिये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा। उसके बाद हवन सामग्री से हवन शुरू करना चाहिए। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, स्वधा नमस्तुति स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतां मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ पवित्राण परायणे सर्वसर्थार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर पूर्ण आहुति दी जाती है। नारियल के छेद में घी भरें, लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान सुपारी लौंग जायफल बताशा अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा किए हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। तत्पश्चात अपने ऊपर किसी 1 रुपया उतरवाकर किसी अन्य को दे दें। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। नवरात्रि में उपासक अगर चाहें तो 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की साधना दिव्य एकाक्षरी मंत्र से कर सकते हैं। यह सरल मंत्र ही समस्त बाधा अरिष्ट व अनिष्ट का नाश करते हैं तथा देवी माँ मनोवांछित फल प्रदान करती है। ये एकाक्षरी मंत्र हैं। ओम शैलपुत्र्ये नमः, ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम चंद्रघंटेति नमः, ओम कुष्पाण्डेय नमः, ओम स्कंदमातेय नमः, ओम कात्यायनी नमः, ओम कालरात्रेय नमः, ओम महागौरये नमः, ओम सिद्धिदात्रेय नमः। ओम। इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्षा आशाजी माहेश्वरी, राष्ट्रीय महामंत्री मंजूजी बांगड़, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री मधुजी बाहेती, पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममताजी मोदानी, संयुक्त मंत्री सविताजी पटवारी, स्वाध्याय एवं आध्यात्म समिति प्रमुख उषाजी करवा, समिति प्रभारी अरुणाजी लड्ढा, समिति सह प्रभारी सुषमाजी बजाज, दक्षिणी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कुंतलजी तोष्णीवाल, प्रदेश मंत्री अनिलाजी अजमेरा, जिला अध्यक्ष सीमाजी कोकटा, जिला मंत्री प्रीतिजी लोहिया, नगर अध्यक्ष भारतीजी बायती के साथ मैं नगर मंत्री रीना डाड, सुधा चांडक के साथ आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।